जय श्री राम। हर हर महादेव। अभी हनुमान चालीसा करते हुए एक बड़ा ही दिव्य प्रसंग मुझे स्मरण में आ गया। तो मुझे लगा मैं उसे साझा करता हूँ और उस पर वीडियो बनाता हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर भगवान आशुतोष ध्यान मुद्रा में बैठे थे। एकदम गौर शरीर शांत मुद्रा में, और भीतर ही भीतर नारायण का वो ध्यान कर रहे थे। तो उन्हें बहुत तीव्र इच्छा हुई भगवान नारायण के दर्शन की, और क्रमशः यही हाल वैकुंठ में विराजित नारायण जब ध्यान में लीन थे तो उन्हें महादेव का चिंतन हुआ, और दोनों के ही हृदय में अत्यंत इच्छा हुई दर्शन की। तो नारायण भगवान कैलाश की तरफ तुरंत चल आए। उधर से भगवान भोलेनाथ आ रहे थे। मानसरोवर के तट पर दोनों का मिलन हुआ, खूब प्रेम आलिंगन हुआ। तो नारायण भगवान ने भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए मानसरोवर से जल लिया और बाबा का अभिषेक किया। तो बाबा इतने प्रसन्न हुए कि वे स्वयं भी मानसरोवर से जल लिया और नारायण के ऊपर डालना शुरू किया। अब देखते ही देखते दोनों इतने मग्न हुए कि वो क्रीड़ा का रूप ले लिया, और दोनों मानसरोवर में खड़े एक दूसरे पर बस जल छिड़कते जा रहे हैं और ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि भूल गए सब। करते करते सहस्त्रों वर्ष निकल गए और दोनों अपने प्रेम में एक दूसरे पर जल ही छिड़के जा रहे हैं। इधर समस्त देवता सब परेशान, सृष्टि की सारी व्यवस्था ही रुक गई। ना तो किसी का हवन की हविष को ग्रहण किया कर रहे हैं नारायण और भगवान भोलेनाथ, ना किसी की पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मा जी भी आए, समस्त देवी देवता प्रकट हुए, माँ पार्वती जी भी वहीं, गणेश जी, कार्तिक जी, सब इकट्ठा हो गए। बहुत प्रयास किया सबने, हर प्रकार से, नाना प्रकार से सभी ने प्रयास कर लिया, मगर दोनों की क्रीड़ा को वो नहीं रोक पाए। इतने मंत्रमुग्ध वो अपनी क्रीड़ा में लीन, जब सब तरफ से बिल्कुल हार गए और कुछ किसी को समझ नहीं आया, तब हमारे बिरंची, हमारे ब्रह्मा जी ने एक युक्ति सुझाई कि इस समय केवल एक ही उपाय है कि हनुमान जी महाराज को बुलाया जाए। वही कोई युक्ति ऐसी निकाल सकते हैं, क्योंकि संकट मोचन तो वही है। तुरंत हनुमान जी महाराज को बुलाया गया। हनुमान जी आए, सभी को प्रणाम किया, स्थिति को सुना, भांपा, और केवल एक ही प्रश्न किया कि आप सब कुछ कर चुके? बोले जी सब कुछ कर चुके, अब तो बस आपसे उम्मीद है कि आप ही कुछ करें। हनुमान जी महाराज ने किसी से इसके बाद न कुछ कहा न पूछा, और मानसरोवर के किनारे अपना तानपुरा लिया और बैठ गए। बैठ करके आंख बंद की और हनुमान जी महाराज ने आलाप लिया। राम
अब जब ये दो शब्दों का गायन भगवान चंद्रमौली, भगवान आशुतोष बाबा महादेव के कानों में पड़ा, तुरंत संज्ञान हुआ। अब हनुमान जी महाराज तो गायन के सर्वोच्च है, वाद्य में, गायन में, नृत्य में उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो नहीं सकता। और हम कहाँ उनके, मैं तो खैर 25 साल हो गए अभ्यास छोड़े, या करीब कोरोना काल में 1-2 दिन बजाया। तो अब कहने का अर्थ है हम तो उनकी कहीं नाखून भी नहीं है, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब ये राग छेड़ा और भगवान शंकर के कानों में गया, तुरंत भगवान को संज्ञान हुआ और ऐसे प्रेम की धारा बही, भगवान की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी और हनुमान जी महाराज के साथ वो भी गाने लगे, राम 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 अब जब भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज ने राग अलापा, तुरंत इंद्र और गणेश जी महाराज पखावज बजाने लगे, नारद और मां शारदा वीणा बजाने लगी, उपस्थित सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि भूत, प्रेत, राक्षस गण सभी राम नाम का गायन करने लगे।